हेलो फ्रेंड्स, हम फिर से लेकर आए हैं जीके के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या मृदा के रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा और पारगम्यता को निर्धारित करता है? ऑप्शन है जनक शैल, समय, राहत या जलवायु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनक शैल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अजैविक नहीं है? ऑप्शन है वर्षा, मिट्टी, हवा या पौधा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पौधा। अजैविक नहीं है, ये जैविक है। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी नमी धारण करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है शुष्क मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काजू की वृद्धि के लिए अन्य की तुलना में अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन है लाल लेटेराइट मिट्टी, काली कपास मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या शुष्क मिट्टी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल लेटेराइट मिट्टी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मृदा को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है काली मृदा, पीटमय मृदा, जलोढ़ मृदा, लेटेराइट मृदा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काली मृदा। काली मृदा को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित भू आकृतिक विभाजनों में से किसमें व्यापक जलोढ़ मृदा भंडार है? ऑप्शन है उत्तरी भारतीय मैदान, द्वीप समूह, हिमालय पर्वतमाला, विशाल भारतीय मरुस्थल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी भारतीय मैदान। अगला प्रश्न है, अपघटन के दूसरे चरण का चयन करें। ऑप्शन है निक्षालन, विखंडन, अपचय, आर्द्रीकरण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निक्षालन। अगला प्रश्न है, मिट्टी की संरचना और गंभीर नुकसान होने से पहले एक मिट्टी जिस भार का सामना कर सकती है उसे आप क्या कहते हैं? ऑप्शन है मृदा जलधारिता, वहन क्षमता, स्थूल घनत्व या उभय प्रतिरोधन क्षमता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वहन क्षमता। अगला प्रश्न है, पंजाब राज्य निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध है? ऑप्शन है कोयला से, पेट्रोलियम से, सिलिकॉन से या उपजाऊ मिट्टी से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपजाऊ मिट्टी से। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस भौतिक विभाजन में काली मिट्टी प्रमुख है? ऑप्शन है दक्कन जाल, भारत गंगा के मैदान, हिमालय पर्वत या थार मरुस्थल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्कन जाल। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान किस मृदा के बने हुए हैं? ऑप्शन है जलोढ़ मृदा के, पीट या जैविक मृदा के, काली मृदा के या लेटेराइट मृदा के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलोढ़ मृदा के। अगला प्रश्न है, दक्कन के पठार की काली मिट्टी में निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी है? ऑप्शन है आयरन की, पोटास की, फास्फोरस की या चूना की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फास्फोरस की। अगला प्रश्न है, लावा पठार में किस प्रकार की मिट्टी की प्रचुरता होती है? ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी की, जलोढ़ मिट्टी की, लाल मिट्टी की या काली मिट्टी की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काली मिट्टी की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है? ऑप्शन है रेत का, गाद का, कंकड़ का या चिकनी मिट्टी का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिकनी मिट्टी का। अगला प्रश्न है, गाद और धूल से बनी मिट्टी किस प्रकार की होती है? ऑप्शन है लोम की, मार्ल की, लोयस की
या पॉटसॉल की? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोयस की। अगला प्रश्न है, मृदा विज्ञान के क्षेत्र में ह्यूमस को क्या माना जाता है? ऑप्शन है सांश्लेषिक योजक, मृदा में क्षयमान कार्बनिक पदार्थ, खनिज समृद्ध यौगिक या अकार्बनिक पदार्थ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मृदा में क्षयमान कार्बनिक पदार्थ। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट पर सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल चट्टानी या काली कपासी मिट्टी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मृदा परिच्छेदिका में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होता है? ऑप्शन है लोहा, पोटास, नाइट्रोजन या चूना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? ऑप्शन है अपक्षय, सिंचाई, अवक्रमण या खनन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपक्षय। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक उपलब्ध और सबसे अधिक सघन खेती वाली मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी, लाल मिट्टी या काली मिट्टी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलोढ़ मिट्टी।